ओम श्री गणेशाय नमः। ओम वक्रतुंड महाकाय कोटि सूर्य समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। ओम गजाननं भूतगणादिसेवितं कपित्थजम्बूफलचारुभक्षणं उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वर पादपङ्कजम्। नमो देव्यै महादेव्यै शिवायै सततं नमः। नमः प्रकृत्यै भद्रायै नियताः प्रणतास्मताम्। ॐ गणेशाम्बिकाभ्यां नमः। मंगलं भगवान विष्णु मंगलं गरुडध्वज मंगलं पुंडरीकाक्षो मंगलायतनो हरि। कर्पूरगौरं करुणावतारम् संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। मंगलं भगवान् शम्भो मंगलं वृषभध्वज मंगलं पार्वतीनाथो मंगलायतनो हर। सर्वमंगलमंगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्यत्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। ओम हनुमान जनी सुनुर्वायु पुत्रो महाबलः रामेष्ठ फाल्गुन सखः पिंगाक्षो अमित विक्रमः बुद्धि क्रमणश्चैव सीता शोक विनाशनः लक्ष्मण प्राणदाता च दशग्रीवस्य दर्पाः द्वादशैतानि नामानि कपीन्द्रस्य महात्मनः स्वापकाले प्रबोधे च यात्रा काले च य पठेत् तस्य सर्वभयं नास्ति रणे च विजयी भवेत्। नमस्तेस्तु महावीर नमस्ते वायुनंदन विलोक्य कृपया नित्यं त्राहि माम भक्तवत्सल। अनेनोपचार पूजनेन श्री मारुति नंदन हनुमान प्रियताम। जय श्री राम। आपदाम हरतारं दातारं सर्वसंपदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। रामाय रामभद्राय रामचंद्राय मानसे रघुनाथाय नाथाय सीताया पतये नमः। नीलांबुज श्यामल कोमलांगं सीता समारोपित वामभागं पाणो महासायक चारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथम्। रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताया पतये नमः। रामं रामानुजं सीतां भरतं भरतानुजं सुग्रीवं वायुसूनुं च प्रणमामि पुनः पुनः। वेद वेद्ये परे पुंसि जाते दशरथात्मजे वेदः प्राचेत सादासीत् साक्षात् रामायणात्मना। ओम अथ अयोध्या कांडे त्रिसप्ततितमः सर्गः। अब अयोध्या कांड में 73वां सर्ग भरत का कैकेयी को धिक्कारना और उसके प्रति महान रोष प्रकट करना। श्रुत्वा च स पितुर्वृत्तं
भ्रात्रौ च विवासितो भरतो दुःख संतप्तम् इदं वचनम ब्रवीत। पिता के परलोकवास और दोनों भाइयों के वनवास का समाचार सुनकर भरत दुख से संतप्त हो उठे और इस प्रकार बोले, किम नो कार्यम हतस्येह मम राज्येन शोचतः विहीनस्याथ पित्रा च भरात्रा पित्रे समेन च। हाय, तूने मुझे मार डाला, मैं पिता से सदा के लिए बिछुड़ गया और पितृतुल्य बड़े भाई से भी बिलग हो गया। अब तो मैं शोक में डूब रहा हूं। मुझे यहां राज्य लेकर क्या करना है। दुखे में दुखम क्रोरवर्णे क्षारमिवा ददाह राजानम प्रीतिभावस्थम कृत्वा रामं च तापसम। तूने राजा को परलोकवासी तथा श्री राम को तपस्वी बनाकर मुझे दुख पर दुख दिया है, गांव पर नमक सा छिड़क दिया है। कुलस्य तमं भावाय काल रात्रि रिवागता अंगार पुमगुह्य स्म पिता में नाव बुद्धवान। तू इस कुल का विनाश करने के लिए काल रात्रि बनकर आई थी। मेरे पिता ने तुझे अपनी पत्नी क्या बनाया, देखते हुए अंगार को हृदय से लगा लिया था, किंतु उस समय यह बात उनकी समझ में नहीं आई थी। मृत्यु मापादितो राजा त्वया मे पापदर्शिनी सुखम परिहृतं मोहात कुलेस्मिन् कुलपांसनी। पाप पर ही दृष्टि रखने वाली कुल कलंकिनी, तूने मेरे महाराज को काल के काल में डाल दिया और मोहवश इस कुल का सुख सदा के लिए छीन लिया है। त्वं प्राप्य ही पिता मेद्य सत्यसंधो महायशाः तीव्र दुख अभिसंतप्तो वृत्तो दशरथो नृपः। तुझे पाकर मेरे सत्य प्रतिज्ञ महायशस्वी पिता महाराज दशरथ इन दिनों दुस्सह दुख से संतप्त होकर प्राण त्यागने को विवश हुए हैं। विनाशितो महाराज पिता में धर्म वत्सल कस्मात् प्रव्राजितो राम कस्मादेव वनम गतः। बता, तूने मेरे धर्म वत्सल पिता महाराज दशरथ का विनाश क्यों कर दिया, मेरे बड़े भाई श्री राम को क्यों घर से निकाला, और वे भी क्यों तेरे ही कहने से वन को चले गए। कौशल्या च सुमित्रा च पुत्र शोकाभिपीडिते दुष्करम यदि जीवेताम प्राप्य त्वाम जननीम मम। कौशल्या और सुमित्रा भी मेरी माता कहलाने वाली तुझ कैकेयी को पाकर पुत्र शोक से पीड़ित हो गई। अब उनका जीवित रहना अत्यंत कठिन है। नानवार्योऽपि च धर्मात्मा त्वयि वृत्ति अनुत्तमाम् नानवार्योऽपि च धर्मात्मा त्वयि वृत्तिम् अनुत्तमाम् वर्तते गुरुवृत्तिज्ञो यथा मातरी वर्तते। बड़े भैया श्री राम धर्मात्मा है। गुरुजनों के साथ कैसा बर्ताव करना चाहिए इसे वे अच्छी तरह जानते हैं, इसलिए उनका अपनी माता के प्रति जैसा बर्ताव था वैसा ही उत्तम व्यवहार वे तेरे साथ भी करते थे। तथा ज्येष्ठा ही में माता कौशल्या दीर्घदर्शिनी
त्वयि धर्मं समास्थाय भागिन्यामिव वर्तते। मेरी बड़ी माता कौशल्या भी बड़ी दूरदर्शिनी है। वे धर्म का ही आश्रय लेकर तेरे साथ बहन का सा बर्ताव करती थी। तस्या पुत्रम महात्मानं चेरवलकलवाससं प्रस्थाप्य वनवासाय कथम पापे न शोचसे। हे पापिनी, उनके महात्मा पुत्र को चीर और वलकल पहनाकर तूने वन में रहने के लिए भेज दिया, फिर भी तुझे शोक क्यों नहीं हो रहा है? पापदर्शिनीं शूरं कृतात्मानं यशस्विनं प्रव्राज्य चीरवसनं किं नु पश्यसि कारणम्। श्री राम किसी की बुराई नहीं देखते। वे शूरवीर, पवित्र आत्मा और यशस्वी हैं। उन्हें चीर पहनाकर वनवास दे देने में तू कौन सा लाभ देख रही है? लुब्धाया विदितो मन्ये नैतेहं राघवं यथा तथा यन्यर्थो राज्यार्थं त्वया नीतो महानयम्। तू लोभिन है, मैं समझता हूं, इसलिए तुझे यह पता नहीं है कि मेरा श्री रामचंद्र जी के प्रति कैसा भाव है, तभी तूने राज्य के लिए यह महान अनर्थ कर डाला है। अहम ही पुरुष व्याघ्राव पश्यन् राम लक्ष्मणौ केन शक्ति प्रभावेण राज्यं रक्षितुमुत्सहे। मैं पुरुष सिंह श्री राम और लक्ष्मण को न देखकर किस शक्ति के प्रभाव से इस राज्य की रक्षा कर सकता हूं? मेरे बल तो मेरे भाई ही हैं। तम ही नित्यं महाराजो बलवंतम महोजसम अपाश्रितो बुध धर्मात्मा मेरुर्मेरुवनम यथा। मेरे धर्मात्मा पिता महाराज दशरथ भी सदा उन महातेजस्वी बलवान श्री राम का ही आश्रय लेते थे, अर्थात उन्हीं से अपने लोक परलोक की सिद्धि की आशा रखते थे। ठीक उसी तरह जैसे मेरु पर्वत पर अपनी रक्षा के लिए अपने ऊपर उत्पन्न हुए गहन वन का ही आश्रय लेता है। यदि वह दुर्गम वन से घिरा हुआ न हो तो दूसरे लोग निश्चय ही उस पर आक्रमण कर सकते हैं। सोहम कथमिमं भारम महाधुर्य समुद्यतम दम्यो दुर्मी वासाद्य सहेयम केन चौजसा। यह राज्य का भार जिसे किसी महाधुरंधर ने धारण किया था, मैं कैसे किस बल से धारण कर सकता हूं? जैसे कोई छोटा सा बछड़ा बड़े बड़े बैलों द्वारा ढोए जाने योग्य महान भार को नहीं खींच सकता, उसी प्रकार यह राज्य का महान भार मेरे लिए असह्य है। अथवा में भवेच्छेत्तिर योगैर्बुद्धे बलेन वा सकामां न करिष्यामि त्वामहं पुत्र गृध्दिनीम्। अथवा नाना प्रकार के उपायों तथा बुद्धि बल से मुझ में राज्य के भरण पोषण की शक्ति हो तो भी केवल अपने बेटे के लिए राज्य चाहने वाली तुझ के कई की मन कामना पूरी नहीं होने दूंगा। न मे विकांक्षा जायेत त्यक्तुं त्वां पाप निश्चयाम् यदि रामस्य नावेक्षा तवै श्यानमातृवत् सदा। यदि श्री राम तुझे सदा अपनी माता के समान नहीं देखते होते तो तेरी जैसी पाप पूर्ण विचार वाली माता का त्याग करने में मुझे तनिक भी हिचक नहीं होती। उत्पन्ना तु
कथम बुद्धेस्त वेयम पापदर्शिनी साधु चारित्र विभ्रष्टे सर्वेषां नो विगर्हिता। उत्तम चरित्र से गिरी हुई हे पापिनी, मेरे पूर्वजनों ने जिसकी सदा निंदा की वह पाप पर ही दृष्टि रखने वाली बुद्धि तुझ में कैसे उत्पन्न हो गई। अस्मिन् कुले ही सर्वेषां ज्येष्ठो राज्याभिषिच्यते अप्रे भ्रातरस्तस्मिन् प्रवर्तन्ते समाहिता। इस कुल में जो सबसे बड़ा होता है उसी का राज्याभिषेक होता है। दूसरे भाई सावधानी के साथ बड़े की आज्ञा के अधीन रहकर कार्य करते हैं। नहीं मन्ये नृशंसे तुम राजधर्म वेक्षसे गतिम वान विजमानासी राजवृतस्य शाश्वतीम। हे क्रूर स्वभाव वाली केकई, मेरे समझ में तू राजधर्म पर दृष्टि नहीं रखती है अथवा उसे बिल्कुल नहीं जानती है। राजाओं के बर्ताव को सनातन स्वरूप है, राजाओं के बर्ताव जो सनातन स्वरूप है उसका भी तुझे ज्ञान नहीं है। सततम राजपुत्रेषु ज्येष्ठो राजाभिषिच्यते राज्यामेतत् समं तत् शादिक्ष्वाकुणां विशेषतः। राजकुमारों में जो ज्येष्ठ होता है सदा उसी का राजा के पद पर अभिषेक किया जाता है। सभी राजाओं के यहाँ समान रूप से इस नियम का पालन होता है। इक्ष्वाकुवंशी नरेशों के कुल में इसका विशेष आदर होता है। तेषां धर्मै करक्षाणां कुल चारित्र शोभिनाम् अद्य चारित्र शोटीर्यं त्वां प्राप्य विनिर्वर्तितम्। जिनकी एकमात्र धर्म से ही रक्षा होती आई तथा जो कुलोचित सदाचार के पालन से ही सुशोभित हुए, उनका इस चरित्र विषयक अभियान आज तुझे पाकर तेरे संबंध के कारण दूर हो गया है। तवापि सुमहाभागो जनेन्द्र कुल पूर्वके बुद्धिमोह कथमयं शंभुस्तस्त्वयि गर्हितः। हे महाभागे, तेरा जन्म भी तो महाराज केकय के कुल में हुआ है, फिर तेरे हृदय में यह निंदित बुद्धि और मोह कैसे उत्पन्न हो गया। मैं तू कामं करिष्यामि त्वाहं पाप निश्चय यया व्यासन्मारब्धं जीवेतांतकरं मम। अरे तेरा विचार बड़ा ही पाप पूर्ण है। मैं पूरी इच्छा कदापि नहीं पूर्ण करूंगा। मैं तुम्हारी इच्छा कभी भी पूर्ण नहीं होने दूंगा। तूने मेरे लिए इस विपत्ति की नींव डाल दी है जो मेरे प्राण ले सकती है। एष त्विदानीमेवाहं प्रियार्थे त्वानघं निवर्तयिष्यामि वनाद भ्रात्रं स्वजन प्रिया। यह ले, मैं अभी तेरा अप्रिय करने के लिए तुल गया हूं। मैं वन से निष्पाप भ्राता श्री राम को जो स्वजनों के प्रिय हैं लौटा कर लाऊंगा। निवर्तयित्वा रामं च तस्याहं दीप्त तेजस दासभूतो भविष्यामि सुस्थितेनांतरात्मना। श्री राम को लौटा लाकर उद्दीप्त तेज वाले उन्हीं महापुरुष का दास बनकर स्वस्थ चित्त से जीवन व्यतीत करूंगा। इत्येव मुक्त्वा भरतो महात्मा प्रियतरैर्वाक्यगणैर्स्तुदस्ताम्
शोकार्दितश्चापि ननाद भूय सिंहो यथा मंदर कंद्रस्थ। ऐसा कहकर महात्मा भरत शोक से पीड़ित हो पुनः जली कटी बातों से कैकेयी को व्यथित करते हुए उसे जोर जोर से फटकारने लगे, मानो मंदराचल की गुहा में बैठा हुआ सिंह गरज रहा हो। इत्यादि से श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदि काव्ये अयोध्या कांडे 63तमः सर्ग है। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के अयोध्या कांड में 73वां सर्ग पूरा हुआ। अथ 64तमः सर्ग है। अब 74वां सर्ग भरत का कैकेयी को कड़ी फटकार देना। ताम तथा गर्हयित्वा तु मातरं भरतस्तदा रोषेण महताविष्टः पुनरेवाब्रवीद वचः। इस प्रकार माता की निंदा करके भरत उस समय महान रोषावेश से भर गए और फिर कठोर वाणी में कहने लगे, राज्याद भ्रंशस्व कैकेयी नृशंसे दुष्टचारिणी प्रीत्यक्तासी धर्मेण मां मृत्यं रुदती भव। दृष्टता पूर्ण बर्ताव करने वाली हे क्रूर हृदया कैकेयी, तू राज्य से भ्रष्ट हो जा। धर्म ने तेरा परित्याग कर दिया है, अतः अब तू मरे हुए महाराज के लिए रोना मत, क्योंकि तू पत्नी धर्म से गिर चुकी है। अथवा मुझे मरा हुआ समझकर तू जन्म भर पुत्र के लिए रोया कर। किम्नु ते दूषयद रामो राजा वा भृष्य धार्मिक है यवोर्मृत्युर्विश्वासश्च व्ययोर्मृत्युर्विवासश्च त्वत्कर्ते तुल्यमागतौ। श्री राम ने अथवा अत्यंत धर्मात्मा महाराज पिताजी ने तेरा क्या बिगाड़ा था, जिससे एक साथ ही उन्हें तुम्हारे कारण वनवास और मृत्यु का कष्ट भोगना पड़ा। भ्रूण हत्यामसी प्राप्ता कुलस्यास्य विनाशनात् कैकेयी नरकम गच्छमा च तात सलोकताम। हे कैकेयी, तूने इस कुल का विनाश करने के कारण भ्रूण हत्या का पाप अपने सिर पर ले लिया है, इसलिए तू नरक में जा और पिताजी का लोक तुझे कभी न मिले। यत्त्वया हीदृशं पापं कृत्यं घोरेण कर्मणा सर्वलोकप्रियं हित्वा ममाप्यापादितं भयम्। तूने इस घोर कर्म के द्वारा समस्त लोगों के प्रिय श्री राम को देश निकाला देकर जो ऐसा बड़ा पाप किया है, उसने मेरे लिए भी भय उपस्थित कर दिया है। त्वत्कृत्ये में पिता वृत्तो रामश्चारण्यमाश्रितः आयशो जीवलोके च त्वयाहं प्रतिपादितः। तेरे कारण मेरे पिता की मृत्यु हुई, श्री राम को वन का आश्रय लेना पड़ा और मुझे भी तूने इस जीव जगत में अपयश का बागी बना दिया है। मातृरूपे ममामित्रे निरेशंसे राज्य कामुके न ते हम अभी भाष्योस्मि दुर्वृत्ते पतिघातिनी। राज्य के लोभ में पड़कर क्रूरतापूर्ण कर्म करने वाली हे दुराचारिणी पतिघातिनी, तू माता के रूप में मेरी शत्रु है। तुझे मुझसे बात नहीं करनी चाहिए। कौशल्या च सुमित्रा च याश्चान्य मम मातरः दुःखेन महताविष्टास्त्वां प्राप्य कुलदूषिणीम्। कौशल्या, सुमित्रा
तथा जो अन्य मेरी माताएं हैं वे सब तुझ कुल कलंकिनी के कारण महान दुख में पड़ गई हैं। मैं त्वम् अश्वपते कन्या धर्मराजस्य धीमतः राक्षसी तत्र जातासी कुल प्रध्वंसिनी पितुः। हे बुद्धिमान धर्मराज अश्वपति की कन्या नहीं है तू उनके कुल में कोई राक्षसी पैदा हुई जो पिता के वंश का विध्वंस करने वाली है। यत त्वया धार्मिको रामो नित्यं सत्यपरायणः वनं प्रस्थापितो वीर पिता पितृविदं गतः यत प्रधानासि तत पापं मयि पित्रा विना कृते भ्रातृभ्यां च पारित्यक्ते सर्वलोकस्य चाप्रिये। तूने सदा सत्य में तत्पर रहने वाले धर्मात्मा वीर श्री राम को जो वन में भेज दिया है और तेरे कारण जो मेरे पिता स्वर्गवासी हो गए हैं, इन सब कुकृत्यों द्वारा तूने प्रधान रूप से जिस पाप का अर्जन किया है वह पाप मुझ में आकर अपना फल दिखा रहा है। इसलिए मैं पितृहीन हो गया, अपने 2 भाइयों से बिछुड़ गया और समस्त जगत के लोगों के लिए अप्रिय बन गया हूं। कौशल्याम धर्म संयुक्ताम वियुक्ताम पाप निश्चये कृत्वा कम प्रापस्यसे यद्य लोकम निर्यगामिनी। पाप पूर्ण विचार रखने वाली हे नरकगामिनी कैकेयी, धर्म परायणा माता कौशल्या को पति और पुत्र से वंचित करके अब तू किस लोक में जाएगी। किम नाव बुद्ध से क्रूरे नियतम बंधु संश्रयम ज्येष्ठम पितृसमं रामम कौशल्यायात्म संभवम। हे क्रूर हृदय, कौशल्या पुत्र श्री राम मेरे बड़े भाई और पिता के तुल्य है। वे जितेंद्रिय और बंधुओं को आश्रय दाता है। क्या तूने उन्हें इस रूप में कभी भी नहीं जाना है। अंग प्रत्यंगज पुत्रो हृदयाच्चाभिजायते तस्मात् प्रियतरो मातुः प्रिया एव तु बांधवाः। पुत्र माता के अंग प्रत्यंग और हृदय से उत्पन्न होता है, इसलिए वह माता को अधिक प्रिय होता है। अन्य भाई बंधु केवल प्रिय ही होते हैं, किंतु पुत्र प्रियतर होता है। अन्यदा किल धर्मज्ञा सुरभि सुर सम्मता वह मानव ददर्शोर व्यार्याम वह मानव ददर्शोर व्यार्याम पुत्रो विगत चेतसो। एक समय की बात है कि धर्म को जानने वाली देव सम्मानित सुरभि अथवा कामधेनु ने पृथ्वी पर अपने 2 पुत्रों को देखा जो हल जोतते जोतते अचेत हो गए थे। तवर ताव अरदिवसं श्रांतो दृष्ट्वा पुत्रो महीतले रुरोध पुत्र शोकेन बाष्पार्याकुले क्षणम। मध्याह्न का समय होने तक लगातार हल जोतने से वे बहुत थक गए थे। पृथ्वी पर अपने उन दोनों पुत्रों को ऐसी दुर्दशा में पड़ा हुआ देख सुरभि पुत्र शोक से रोने लगी। उसके नेत्रों से आंसू उमड़ आए। अधस्ताद व्रजस्तस्याः सुरा राज्यो महात्मनः बिंदवः पतिता गात्रे सूक्ष्मा सुरभिगंधिनः। उसी समय महात्मा देवराज इंद्र सुरभि के नीचे से होकर कहीं जा रहे थे। उनके शरीर पर कामधेनु के 2 बूंद सुगंधित आंसू गिर पड़े।
निरीक्षमाणस्तां शक्रो ददर्शा सुरभिं स्थिताम् आकाशे विष्ठितां दीनां रुदतिं वृषदूक्षितां। जब इंद्र ने ऊपर दृष्टि डाली तो देखा आकाश में सुरभि खड़ी है और अत्यंत दुखी हो दीन भाव से रो रही है। ताम दृष्ट्वा शोक संतप्ताम वज्रपाणिर यशस्विनीम इंद्र प्रांजलिरुद्विग्न सुर राजो प्रवीद्वचः। यशस्विनी सुरभि को शोक से संतप्त हुई देख वज्रधारी देवराज इंद्र उद्विग्न हो उठे और हाथ जोड़कर बोले, भयं कच्चिन्न चास्मासु कुतश्चिद् विद्यते महत् कुतो निमित्तः शोकस्ते ब्रूहि सर्वहितैषिणी। सबका हित चाहने वाली है देवी, हम लोगों पर कहीं से कोई महान भय तो नहीं उपस्थित हुआ है, बताओ किस कारण से तुम्हें ये शोक प्राप्त हुआ है। एवं मुक्ता तु सुरभिः सुरराजेन धीमता प्रत्युवाच ततो धीरा वाक्यं विशारदा। बुद्धिमान देवराज इंद्र के इस प्रकार पूछने पर बोलने में चतुर और धीर स्वभाव वाली सुरभि ने उन्हें इस प्रकार उत्तर दिया, शांतम पापम न वै किंचित कुताश्चिन्मराधिपः अहम तु मग्नौ शोचामि स्वपुत्रो विस्मये स्थितौ। हे देवेश्वर, पाप शांत हो, तुम लोगों पर कहीं से कोई भय नहीं है। मैं तो अपने इन दोनों पुत्रों के विषय में अर्थात उनके ऊपर आए हुए घोर संकट में मग्न हुआ देख शोक व्यक्त कर रही हूं। एतौ दृष्ट्वा कृशोदीनो सूर्य रश्मि प्रतापितो वध्यमानौ बलिवृद्धौ करशेकेण दुरात्मना। ये दोनों बैल अत्यंत दुर्बल और दुखी हैं, सूर्य की किरणों से बहुत तप गए और ऊपर से वह दुष्ट किसान इन्हें पीट रहा है। मम कायात प्रसूतो ही दुखितो वार पीड़ितौ यौ दृष्ट्वा परित्यपेहम नास्ति पुत्र समय प्रिया। मेरे शरीर से इनकी उत्पत्ति हुई है, ये दोनों बाहर से पीड़ित और दुखी हैं, इसलिए इन्हें देखकर मैं शोक से संतप्त हो रही हूं, क्योंकि पुत्र के समान प्रिय दूसरा कोई नहीं होता। यस्या पुत्र सहस्त्रस्तु कृतसनम व्याप्तमिदं जगद ताम दृष्ट्वा रुदतिं शक्रो न सुतान मन्यते परम। जिनके सहस्रों पुत्रों से यह सारा जगत भरा हुआ है, उन्हीं कामधेनु को इस तरह रोती देख इंद्र ने यह माना कि पुत्र से बढ़कर और कोई नहीं होता। इंद्रो हाश्रु निपातम तम इंद्रो याश्रु निपातम तम स्वगात्रे पुण्यगंधिनम सुरभिं मन्यते दृष्ट्वा भूयसिं तामिहेश्वरः। देवेश्वर इंद्र ने अपने शरीर पर उस पवित्र गंध वाले अश्रुपात को देखकर देवी सुरभि को इस जगत में सबसे श्रेष्ठ माना। समाप्रतिवृत्ताया लोकधारण काम्यया श्रीमत्य गुणमुख्यायाः स्वभाव परिचेष्टया यस्या पुत्र सहस्राणि सापि शोचति कामधुक् किम पुनरिया विना रामं कौशल्यां वर्तयिष्यति। जिनका चरित्र समस्त प्राणियों के लिए समान रूप से हितकर और अनुपम है,
जो अभीष्ट दान रूप ऐश्वर्य शक्ति से संपन्न, सत्य रूप प्रधान गुण से युक्त तथा लोक रक्षा की कामना से कार्य में प्रवृत्त होने वाली हैं, और जिनके सहस्त्रों पुत्र हैं, वे कामधेनु भी जब अपने 2 पुत्रों के लिए उनके स्वाभाविक चेष्टा में रत होने पर भी कष्ट पाने के कारण शोक करती हैं, तब जिनके एक ही पुत्र है, वे माता कौशल्या श्री राम के बिना कैसे जीवित रहेंगी। एक पुत्रा च साध्वी च विवत्सेयं त्वया कृता, कस्मात् त्वं सततं दुःखं प्रत्यचेह च लपश्यसे। इस लोक ते बेटे वाली वन सती साध्वी कौशल्या का तूने उनके पुत्र से विचोह कर दिया, इसलिए तू सदा ही इस लोक और परलोक में भी दुख पाएगी। अहम त्वपचितं भ्रातुः पितुश्च सकलामिमां, वर्धनं यश्चापि करिष्यामि न संशयः। मैं तो यह राज्य लौटाकर भाई की पूजा करूंगा और यह सारा अंत्येष्टि संस्कार आदि करके पिता का भी पूर्ण रूप से पूजन करूंगा, तथा निसंदेह मैं वही कर्म करूंगा जो तेरे दिए हुए कलंक को मिटाने वाला हो, मेरे यश को बढ़ाने वाला हो। अनायाच महाबाहुं कौशलेन्द्रं महाबलं, स्वयमेव परवेक्षामि वनं मुनि निषेवितम्। महाबली महाबाहु कौशल नरेश श्री राम को यहां लौटाकर मैं स्वयं ही मुनिजन सेवित वन प्रदेश में चला जाऊंगा। नह्यहं पाप संकल्पे पापे पापं त्वया कृतं, शक्तो दारयितुं पौरैरश्रुकण्ठैर् निरीक्षितः। पाप पूर्ण संकल्प करने वाली हे पापिनी, पूर्वासी मनुष्य आंसू बहाते हुए अवरुद्ध कंठ हो तुझे देखे, अवरुद्ध कंठ हो मुझे देखे, और मैं तेरे किए हुए इस पाप का बोझ ढोता रहूं, यह मुझसे नहीं हो सकता। सात्वमग्निं परविशावा स्वयं वा विषदंडकान्, रज्जुं बद्धत्वा कंठे नाहि तेन्यत परायणम्। अब तू जलती आग में प्रवेश कर जा, या स्वयं दंडाकारण्य में चली जा, अथवा गले में रस्सी बांधकर प्राण दे दे, इसके सिवा तेरे लिए दूसरी कोई गति नहीं है। अहमप्यावनीं प्राप्ते रामे सत्य पराक्रमे, कृतकृत्यो भविष्यामि विप्रवासित कलमशः। सत्य पराक्रमी श्री रामचंद्र जी जब अयोध्या की भूमि पर पदार्पण करेंगे, तभी तेरा कलंक दूर होगा और तभी मैं कृतकृत्य होऊंगा। इतेनाग इवारण्ये तोमरांग कुशतोदितः, पपात भुवि संक्रुद्धो निसन्निव पन्नगः। यह कहकर भरत वन में तोमर और अंकुश द्वारा पीड़ित किए गए हाथी की भांति मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़े और क्रोध में भरकर फुफकारते हुए सांप की भांति लंबी सांस खींचने लगे। रक्त नेत्र शिथिलांबरास्तथा विरुत सर्वाभरण परंतपः, बभूव भूमौ पतितो नृपात्मजः, सचीपतेः चेतुरिवोत्स वक्षये। शत्रुओं को ताप देने वाले राजकुमार भरत उत्सव समाप्त होने पर नीचे गिराए गए शचीपति इंद्र के ध्वज की भांति उस समय पृथ्वी पर पड़े हुए थे। उनके नेत्र क्रोध से लाल हो गए थे, वस्त्र ढीले पड़ गए थे और सारे आभूषण टूटकर बिखर गए थे। इत्यार्षे
श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदि काव्ये अयोध्या कांडे चतुसप्ततितमः सर्ग है। इस प्रकार वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के अयोध्या कांड में 74वां सर्ग पूरा हुआ। जय श्री राम।